हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स विद हर्षिंदर। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे अपनी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। सो हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हम पहले तो उनकी जीरोस फाइंड करेंगे एंड देन जो हमने रिलेशनशिप सीखा था जीरोस और कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में अपनी प्रीवियस वीडियो में, उस रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो रखेंगे एंड इसके फैक्टर्स फॉर्म करेंगे ना। हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 8 मिले एंड उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें मिल रहा है 2। ओके, सो हमारे पास फैक्टर्स क्या होंगे, दैट इज 4 and 2। एंड हम क्या करेंगे, हमें -2 चाहिए तो विल गेट द फैक्टर्स एट x² + 2x -4x -8 इज इक्वल टू 0, ताकि हमारे पास इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाए -2 एंड हमारा मल्टीप्लाई करके बन रहा है -8। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, x + 2 एंड x -4। तो हमारे पास जो दो जीरोज आए वो क्या है, -2 एंड 4। तो अब हमें वेरीफाई क्या करना है, वेदर सम ऑफ जीरोज हमारा इक्वल है -b/a के। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गए हमारे, -2 + 4 विच इज इक्वल टू 2। सो हमें चेक करना है वेदर इट इज इक्वल टू -b/a और नॉट। तो -b कितना है हमारा, -2 एंड a है हमारा 1। सो यस, जो सम ऑफ जीरोज है वो -b/a के इक्वल है, ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चेक करते हैं। सो हमारे पास जो जीरोज का प्रोडक्ट है वो क्या है, -2 × 4 हमें मिल गया -8 एंड क्या ये इक्वल टू c/a है, लेट्स चेक। तो हमारे पास c कितना है, दैट इज -8 और a कितना है 1। तो यस दिस इज इक्वल टू -c, तो यस दिस इज इक्वल टू c/a। ये भी हमारा वेरीफाई हो जाता है रिलेशनशिप, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। ओके, सो हम इस इक्वेशन को अगेन इक्वल टू 0 रख रहे हैं एंड लेट्स चेक हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे। हमें मल्टीप्लाई करके 4 चाहिए एंड ऐड करके -4 चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इट कैन ओनली बी पॉसिबल फॉर 2। सो हमें मिला -2s + 1 इज इक्वल टू 0। या आप अदरवाइज देख सकते हो कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, दैट इज a - b होल स्क्वायर। तो वहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या आंसर बन गया, 2s - 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे फैक्टर्स जो हैं दोनों सेम ही हैं, दोनों हमारे सेम जीरोज हैं। तो हमारे जीरोज क्या हैं, 1/2। ठीक है, तो अब अगर हम सम ऑफ जीरोज चेक करें, सो 1/2 + 1/2 हमें कितना मिल गया, दैट इज 1। एंड लेट्स चेक कि क्या ये हमारा -b/a के बराबर है। सो वी गेट -b/a। तो ये कितना मिल गया हमें, 1 विच इज इक्वल टू द sum of zeros, right? Okay, then we'll check the product of zeros. So हमारा जो zeros का प्रोडक्ट बन रहा है वो किसके इक्वल है, that is equal to 1/4। एंड अगर हम c/a चेक करें तो c/a is 1/4। So yes, our product of zeros is equal to c/a। तो यहाँ से भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है ना। मूविंग ऑन टू योर थर्ड पार्ट। सो 6x², इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सो वी गेट दिस इक्वेशन हियर। अब हमें चेक करना है दैट 6 × 3 18। सो 18 बने दो फैक्टर्स को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके बन रहा हमारा -7। सो 18 9 × 2 हो सकता है। सो वी गेट 6x² + 2x -9x -3 इज इक्वल टू 0 है ना। सो इससे हमें -7 भी मिल रहा है। अब हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। वी गेट 2x 3x + 1 -3 × 3x + 1। सो यहाँ से हमें अपने जीरोज मिल गए, विच इज, पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं, चलो 2x - 3 × 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 3/2 एंड -1/3। सो लेट्स चेक आवर रिलेशनशिप्स। तो सम ऑफ जो हमारे जीरोज है वो क्या बनता है, 3/2 में ऐड करेंगे हम -1/3। सो वी गेट 6 9 - 2 विच इज
7/6। तो ये हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस। एंड लेट्स सी माइनस बी अपॉन ए कितना है। सो माइनस बी अपॉन ए बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस 7/6 विच इज 7/6। तो ये सम इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें मिल जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू माइनस 1/2। एंड लेट्स सी सी अपॉन ए क्या इसके इक्वल आ रहा है। सो सी इज योर -3 and a is your 6 which is equal to -1/2. Okay, let's move to the fourth part now. So इस quadratic equation को solve करते हैं और इसके zeros find करते हैं. So clearly 4 cancel हो रहा है and we get u into u plus 2 is equal to 0. So यहाँ से हमारे दो zeros बन गए which is u is equal to 0 and -2 ना. तो sum of zeros check करते हैं. Sum of zeros is equal to 0 plus -2 which is equal to -2 only. एंड अगर हम माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू चेक करें सो हमारा माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल हो गया -8/4 विच इज इक्वल टू -2. एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक कर लेते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0 ओनली. एंड अगर हम सी अपॉन ए चेक करें तो जो टर्म c कांस्टेंट टर्म है वो एग्जिस्ट ही नहीं करी, दैट मीन्स इट इज़ 0. तो इस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो भी इक्वल टू c अपॉन ए है. एंड हमारे दोनों ही जो रिलेशनशिप्स हैं वो वेरीफाई हो गए ना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो हेयर अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें सो हमें क्या मिल रहा है. सो वी गेट t² - 15 इज इक्वल टू 0. तो हमारी जो t की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 15 एंड -15. ठीक है, राइट. सो यहाँ से अगर हम सम ऑफ जीरोस चेक करें सो प्लस रूट 15 को ऐड कर रहे हैं हम माइनस रूट 15 में, तो हमारा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 हो गया. एंड अगर हम माइनस बी अपॉन ए चेक करें सो माइनस बी कौन सी टर्म होती है हमारी, जो टी डिग्री 1 वाली टर्म है, तो वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करी, दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए क्या हो गया 0 हो गया. एंड देन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करते हैं सो हमें क्या मिलेगा रूट 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो माइनस रूट 15 के सो इट इज़ इक्वल टू -15, राइट. एंड अगर हम c अपॉन a चेक करें तो कितना है हमारे पास c की वैल्यू है -15 अपॉन a इज़ 1. सो येस ये भी हमारा इक्वल है. तो यहाँ से भी हमारे दोनों ही रिलेशनशिप्स हो जाते हैं वेरीफाई, है ना. चलो जल्दी से आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं. सो वी हैव 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन फैक्टर्स फॉर्म करते हैं. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है -1. सो अगर हम 3 और 4 ही नंबर चेक करें तो हमें सेम ही कंडीशन मिल रही है. सो वी गेट 3x² प्लस 3x माइनस 4x - 4 इज इक्वल टू 0. तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है -12. एंड इनको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है -1. सो हेयर वी गेट 3x हमारा कॉमन है एंड वी गेट x + 1 -4. एंड यहाँ पे भी हमें पीछे मिल गया x + 1. सो वी गेट 3x - 4 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमें जो दो जीरोस मिले वो क्या हैं 4/3 एंड -1. तो अगर हम सम ऑफ जीरोस चेक करें तो सम ऑफ जीरोस क्या बन गया 4/3 प्लस -1, राइट. अगर हम -1 इसमें ऐड कर रहे हैं इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. तो हमें क्या मिल गया 4 - 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3. नाउ लेट्स सी क्या ये हमारा -b/a के बराबर है. तो -b कितना है हमारे पास, इट बिकम्स -1 बन गया. एंड a कितना है 1, राइट. सो ये हमारा इक्वल टू -b/a है डेफिनेटली. एंड देन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करें तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1 विच इज़ -4/3. तो -4/3 येस इट इज़ इक्वल टू c/a. सो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है सॉल्व. अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए सो यू कैन टेक इट. थैंक यू.